નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું ગઈકાલે લેવાયેલ એકમ કસોટીનું પેપર સોલ્યુશન ધોરણ 7 વિષય હિન્દી. કુલ ગુણ 25, તારીખ છે 6/1/2024, વિભાગ 1. તેના 5 માર્ક રહેશે. પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ. बीजो प्रश्न, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो समारोह के मुख्य अतिथि महादेव गोविंद रानडे थे. तीजो प्रश्न, कौन सी स्त्री का बेटा गंधर्वसा गायक था? तो पहली स्त्री का बेटा गंधर्वसा गायक था. चौथो प्रश्न, अपने पाँव चलकर बेटी क्या करेगी? तो जवाब, अपने पाँव चलकर बेटी दुनिया को देखेंगी. पांचवो प्रश्न, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? तो जवाब એટલે કે उत्तर, बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता. विभाग 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न, तितली बनकर बेटी क्या करेगी? बेटी तितली बनकर बागों में घूमेंगी और हवा को चूमेंगी. वह मस्त होकर नाचेंगी और गाएगी. इस तरह तितली बनकर बेटी जीवन की स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है. बीजो प्रश्न, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो जवाब, कप्तान को ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई. तीजो प्रश्न, दूसरी स्त्री के बेटे की विशेषता बताइए. तो दूसरी स्त्री का बेटा आधुनिक युग का भीम था. चौथा प्रश्न, तारा बनने का मतलब क्या होता है? जवाब, तारा बनने का मतलब दूसरों की मदद करके अपने जीवन को चमकाना होता है. पांचवा प्रश्न, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जवाब, नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ. तीजो प्रश्न, विभाग 3, प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तेमा पहलू, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ. मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा. जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा. देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा. मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ. मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ. बीजो प्रश्न, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई. अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेंगी. तीजो प्रश्न, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो जवाब, आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता है तो वह व्यर्थ है. कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता. अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है. इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करने की आदमी सच्चा हीरा बन सकता है. चौथा प्रश्न, सफलता किसे मिलती है? तो उत्तर, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन से जो काम करते हैं उसे सफलता मिलती है. पांचवा प्रश्न, संस्कृत श्लोक का पाठ करता हुआ कौन आया? तो तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ आया. विभाग 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो पहले, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? बेटी पढ़ लिख कर और मेहनत कर अपने पैरों पर खड़ी होगी. वह सारी दुनिया को देखेंगी और समझेगी. इस तरह बेटी आगे बढ़ेगी और दुनिया को दिखा देगी कि वह किसी भी बात में किसी से कम नहीं है. बीजो प्रश्न, हजरत अली से मिलने कौन आया? तो हजरत अली से मिलने दो सरदार आए. तीजो प्रश्न, सच्चा हीरा इकाई का साहित्य प्रकार बताइए. सच्चा हीरा इकाई का साहित्य प्रकार कहानी है. चौथा प्रश्न, आदमी कैसे महान बन सकता है? तो आदमी में ज्ञान गुण अच्छी बात है, इसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उस ज्ञान आचरण में नहीं उतरता है तो वह व्यर्थ है. कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता. अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है. इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और मंदों की मदद करके आदमी महान बन सकता है. पांचवा प्रश्न, पानी भरने के लिए स्त्रियां कहाँ जा रही थी? तो पानी भरने के लिए स्त्रियां कुएं की ओर जा रही थी. प्रश्न विभाग 1, प्रश्न 1,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? तो उत्तर, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे और अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो परंतु हमें उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। बीजो प्रश्न, रानडे को द्वार पर ही रोकने वाला स्वयंसेवक कौन था? तो रानडे को द्वार पर रोकने वाला नियुक्त स्वयंसेवक था। तीजो प्रश्न, कौन सी स्त्री का बेटा सच्चा हीरा है? तो चौथी स्त्री का बेटा सच्चा हीरा है। चौथो प्रश्न, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? तो जवाब, अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। पांचवा प्रश्न, वृद्ध महिला ने स्त्रियों की बात सुनकर क्या कहा? तो वृद्ध महिला ने स्त्रियों की बात सुनकर चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। ढांचे पर कहानी का कथन। विभाग 1, निम्नलिखित ढांचे के आधार पर कहानी लिखित और उचित शीर्षक दीजिए। तो जो તમને અહીં કહાનીનું તમને આખું અહીંયા કહાની આપેલી છે તે તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરી અને સરસ મજાની રીતે નોટમાં લખી લેવી અને તમારે યાદ કરી લેવી। એવું લાગે તો વિડીયોને તમે સ્ટોપ કરી દો ઘડીક વાર અને લખી લ્યો। જો તેમાં શીખ આવશે, શ્રમ से स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। विभाग 2, निम्नलिखित ढांचे के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो તમને જો અહીંયા થોડાક પોઈન્ટ આપ્યા હોય તેમાં તમારે એની કહાની બનાવવાની અને તેમાંથી તમારે એક શીખ પણ લખવાની। તો આપણે જો સરસ મજાની રીતે કહાની આપેલી છે અને પાછળ શીખ પણ આપેલી છે, તો શીખ આવશે, પરિશ્रम सबसे बड़ा खजाना है। તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરી અને માહિતી જોઈ લેવી। વિભાગ 3, निम्नलिखित ढांचे के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो અહીં પણ આવું જ છે, આગળ વાત કરી તેમ સેમનું સેમ તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરી અને કહાની જોઈ લેવી। વિભાગ 4, प्रश्न 2, निम्नलिखित ढांचे के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो અહીં જો થોડાક પોઈન્ટ આપેલા છે તેમાંથી તમારે વાર્તા બનાવવાની અને શીર્ષક પણ સારું મજાનું દેવાનું। તો વિભાગ 4 નું શીખ આવશે, सचमुच छोटे छोटे जीवों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्फलता मिलने पर भी प्रयत्न जारी रखने में से अंत में सफलता जरूर मिलती है। विभाग 5, आमा पण कहानी लखवानी अने उचित शीर्षक देवानुं छे। तो जो आपणे कहानी सरस मजानी रीते लखेली छे ते तमारे विडियोने स्टॉप करी अने जोई लेवी। तेमां सीख आवशे, कभी भी किसी की सहायता करने या अच्छा करने से पीछे न हटे। जब भी मौका मिले दूसरों को की बिना किसी स्वार्थ के मदद करे। प्रश्न 3, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी, एनी पाछळ प्रश्नार्थ चिन्ह आवशे। बीजो, कोई बात नहीं यह लो चवन्नी। तो तेमां कोई बात नहीं पछी अल्पविराम अने यह लो चवन्नी पछी पूर्णविराम आवशे। तीजो प्रश्न, कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। तो कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे पछी पूर्णविराम आवशे। चौथो प्रश्न, देखते क्या हो यह सच्चा हीरा है। तो देखते क्या हो पछी अल्पविराम ने पछी यही सच्चा हीरा है पछी पूर्णविराम आवशे। पांचमो प्रश्न, वह तितली सुंदर है। तो वह तितली सुंदर है पछी पूर्णविराम आवशे। विभाग 2, आमां पण विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो गीता ने पत्र लिखा पछी पूर्णविराम आवशे। रोको मत जाने दो। तो रोको मत पछी अल्पविराम अने जाने दो पछी पूर्णविराम आवशे। तीजो प्रश्न, शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। तो शास्त्री जी ने नारा दिया पछी अल्पविराम पछी डबल इन्वर्टेड कोमा में जय जवान पछी अल्पविराम जय जवान पछी डबल कोमा पूर्ण पछी पूर्णविराम। विभाग 3, आमां पण तमारे विराम चिन्हों उपयोग करवानो छे। तेमां पहलो प्रश्न, आप क्या करते हैं। तो करते हैं पछी आवशे पूर्णविराम पछी आवशे प्रश्नार्थ चिन्ह। गांव के छोटे छोटे बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तो खेल रहे थे पछी आवशे पूर्णविराम। तीजो, अरे क्या हो गया। तो अरे पछी अल्पविराम ने क्या हो गया पछी प्रश्नार्थ चिन्ह। चौथो प्रश्न, वन में बाघ शेर और हाथी रहते थे।
तो वन में बाघ पसी अल्पविराम शेर और हाथी रहते हैं हे पसी पूर्ण विराम। सूर्य अस्त हो रहा था तो हो रहा था पसी पूर्ण विराम। विभाग 4 आमा पण तमारे प्रश्नार्थ चिन्हનો उपयोग કરવાનો છે। तो पहला प्रश्न देविका देविया और रौनक घर गए तो देविका पसी अल्पविराम અને घर गए पसी पूर्ण विराम। बीजो प्रश्न गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं तो गांधी जी को हम पसी महात्मा में बन्ने साइड एक एक इन्वर्टेड कोमा અને कहते हैं पसी पूर्ण विराम। तीजो प्रश्न अरे इतना लंबा सांप तो अरे पसी उद्गार चिन्ह અને इतना लंबा सांप पसी पण उद्गार चिन्ह। विभाग 4 प्रश्न 3 उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। एम चौथो प्रश्न 3 तो आपणे आगळ जोई लीधा। चौथो प्रश्न यह सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती तो यह सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती पसी प्रश्नार्थ चिन्ह। पांचवा प्रश्न सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं तो सबके जीवन में सुख पसी एक डॉट पसी दुख आते रहते हैं पसी पूर्ण विराम। विभाग 5 आमा पण तमारे विराम चिन्हों प्रयोग करवानो छे। तो पहलू जानवी स्कूल नहीं गई तो जानवी स्कूल नहीं गई पछी आवशे पूर्ण विराम। वाह मजा आ गया तो वाह पछी अल्प विराम मजा आ गया पछी पूर्ण विराम। महात्मा गांधी जी ने कहा कि प्रार्थना ही आत्मा के खुराक है तो तेमां जवाब आवशे महात्मा गांधी जी ने कहा कि प्रार्थना आवशे डबल इन्वर्टेड कोमा में प्रार्थना ही आत्मा के खुराक है पछी पूर्ण विराम અને इन्वर्टेड कोमा पण पूरा। आमा तमारे विभागीय प्रश्न 4 शब्दों के उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। तमारे जो થોડાક શબ્દ આપ્યા હોય તેમાં તમારે સરખું વાક્ય બનાવવાનું છે। તો પહેલો પેડ ભારત का की है मूलत नीम धरती तो वाक्य बनશે नीम मूलत भारत की धरती का पेड़ है। बीजो प्रश्न पढ़ने काफी वेदांत है तेज में तो जवाब आवशे वेदांत पढ़ने में काफी तेज है। तीजो प्रश्न पुत्र मेरा यह है बहन तो बहन यह मेरा पुत्र है। चौथो पास निमंत्रण पत्र मेरे है नहीं तो जवाब आवशे मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। पांचमो चवन्नी एक पास थी उसके बधी तो जवाब आवशे उसके पास एक चवन्नी बची थी। प्रश्न बीजो विभाग 2 प्रश्न 4 शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। तेमां पहलू दिया जलाकर दिया रख में आंगन तो जवाब आवशे आंगन में दिया जलाकर रख दिया। बीजो प्रश्न पढ़ने काफी वेदांत है तेज में तेमां आवशे वेदांत पढ़ने में काफी तेज है। तीजो प्रश्न अतिथि थे समारोह कौन के मुख्य तो उत्तर समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। चौथो प्रश्न जलाए हजरत अली मोमबत्ती ने तो हजरत अली ने मोमबत्ती जलाई। पांचवा प्रश्न जमाने की पुरानी बात है तो पुराने जमाने की बात है। विभाग 3 आमा पण तमारे वाक्यने सरखी रीते जोड़वाना छे क्रम में। पहलो प्रश्न हम रहे घूमने है जा तेमां आवशे हम घूमने जा रहे हैं। बीजो मनोहर तितली है का होता बड़ा रूप रंग जवाब आवशे तितली का रूप रंग बड़ा मनोहर होता है। तीजो प्रश्न मधुर कंठ उसका बहुत तो उत्तर आवशे उसका कंठ बहुत मधुर है। चौथो प्रश्न पढ़ने काफी वेदांत है तेज में तो वेदांत पढ़ने में काफी तेज है। पांचवा प्रश्न अतिथि थे मुख्य समारोह कौन के तो मुख्य समारोह के अतिथि कौन थे। चौथो विभाग आमा पण तमारे अर्थपूर्ण वाक्य बनाववाना छे। पहलू अधीरता दिखानी हमें में नहीं स्वाने चाहिए तो उत्तर आवशे हमें स्वाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। बीजू मधुर है कंठ उसका बहुत तो उसका कंठ बहुत मधुर है। तीजो तालाब में नंदनवन छोटा सा एक था तो नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। चौथा प्रश्न हम रहे घूमने है जा तो हम घूमने जा रहे हैं।
પાંचમો પ્રશ્न, चाहती बेटी तितली है बनना, तो बेटी तितली बनना चाहती है। विभाग 5 આમાં પણ તમારે અર્થપૂર્ણ વાક્યને જોડવાના છે। पहले विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी, तो हमारे व्यवहार में भी विनम्रता भी होनी चाहिए। बीजा प्रश्न, उसका बड़े उसका लोग सुनते चाव से है गीत, तो उसका लोग बड़े चाव से सुनते हैं। तीजो, सफलता बेटे की कोई कर बराबर नहीं मेरे, तो मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। चौथुं, तारा को है निकलता रात, तो तारा रात को निकलता है। पांचमा, फूलों पास की टोकरी है हमारे, तो वाक्य बनशे हमारे पास फूलों की टोकरी है। हवे तमारे विशेषणना प्रकार लखवाना छे। तेमां विभाग पहलो, प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढकर उसका प्रकार लिखिए। तो मयंक चतुर बालक है, तो चतुर आवशे गुणवाचक विशेषण। बीजू, बालवीर ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 4 मीटर आवशे परिमाणवाचक विशेषण। तीजो, रीना ने 20 छात्रों की परीक्षा ली, तो 20 आवशे संख्यावाचक विशेषण। चौथो, मासूम के पास थोड़ी ही चॉकलेट है, तो थोड़ी आवशे परिमाणवाचक विशेषण। पांचमो, वे लड़के शोर मचा रहे थे, तो वे आवशे सार्वनामिक विशेषण। विभाग 2 आमां पण तमारे विशेषण लखवानो छे। तो पहला प्रश्न, दिव्या के पास 5 किताबें है, तो 5 आवशे संख्यावाचक विशेषण। बीजू, आज मैंने पंजाबी खाना बनाया, खाना खाया, तो पंजाबी आवशे गुणवाचक विशेषण। तीजो प्रश्न, मीना ने 50 ग्राम इलायची मंगवाई, तो 50 ग्राम आवशे परिमाणवाचक विशेषण। चौथो, दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी, तो बहुत आवशे परिमाणवाचक विशेषण। पांचमो, यह फूल कितना सुंदर है, तो यह आवशे सार्वनामिक विशेषण। विभाग 3 आमां पण तमारे विशेषण गोतीने लखवानो छे। पहला प्रश्न, मैदान में कई लड़के खेल रहे हैं, तो कई आवशे परिमाणवाचक विशेषण। बीजू, लव 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो 10वीं आवशे संख्यावाचक विशेषण। तीजो, प्रकाश के पास लाल पेन है, तो लाल आवशे गुणवाचक विशेषण। चौथो प्रश्न, वह पेंसिल देविका की है, तो वह आवशे सार्वनामिक विशेषण। पांचमो, हेतल ने 1 किलो मिठाई खरीदी, तो 1 किलो आवशे परिमाणवाचक विशेषण। विभाग 4, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण के ढूंढकर उसका प्रकार लिखिए। तो पहलू, रौनक ने 2 लीटर दूध मंगवाया, तो 2 लीटर परिमाणवाचक विशेषण। बीजू, प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है, तो 3 आवशे संख्यावाचक विशेषण। तीजो प्रश्न, अनिता की बैग काली है, तो काली आवशे गुणवाचक विशेषण। चौथो, आज मैंने ज्यादा खाना खा लिया, तो ज्यादा आवशे परिमाणवाचक विशेषण। पांचमो, मेरा काम बाकी है, तो मेरा आवशे सार्वनामिक विशेषण। विभाग 5 आमां पण तमारे निम्नलिखित प्रश्नों वाक्यों में से ढूंढकर विशेषण उसका प्रकार लिखिए। तमारे आमां विशेषणनो प्रकार लखवानो रहेशे। पहलो, पिताजी बाजार से 2 किलो अमरूद लाए, तो 2 किलो आवशे परिमाणवाचक विशेषण। तीजू, कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, तो कई आवशे परिमाणवाचक विशेषण। तीजू, मित्तल के पास 10 मोबाइल है, तो 10 आवशे संख्यावाचक विशेषण। चौथुं छे, यह किताब इधर रख दो, तो वह आवशे सार्वनामिक विशेषण। और 5, बगीचे में गुलाबी फूल ज्यादा है, तो गुलाबी आवशे गुणवाचक विशेषण। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे काले लेवायेल हिंदीनुं संपूर्ण पेपर सोल्यूशन पूर्ण करीए छीए। जो तमने मारो आ विडियो गमे तो चेनल ने लाइक करो, शेर करो और सब्सक्राइब करो।